ये तस्वीरें इस समय जम्मू की हैं, जहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ पूर्व कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से खुर्शीद ने अपनी एक किताब में यानी कि सनराइज अबव अयोध्या जो किताब लिखी है उसमें हिंदुत्व यानी कि हिंदुओं का जो कहीं ना कहीं तुलना है वो आईएसआई के साथ कर दी है। और उसके बाद से देखिए किस तरीके से जम्मू में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता है जो है यहाँ पर इस तरीके से आज प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात करें तो एक पौराणिक अगर हम बात करें जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से हिंदुत्व जो है वो कहीं ना कहीं सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के तौर पे माना जाता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके पर जो है देखिए कि यहाँ पर जो है वही हिंदुत्व की जो बात है वो की जा रही है। और देखिए कैसे ये वहाँ पर देखिए तस्वीरें जूतों के साथ जो है ये अपनी चप्पलों के साथ जो है इनके पिक्चर्स को जो है पीटा जा रहा है, जूतों के साथ जो है पीटा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इनकी जो हरकतें हैं हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचा रही है। जो हिंदू हैं वो उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँचाने का काम जो है इनकी किताब में किया गया है, जिसके चलते जो है ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। और गुस्सा रोष जो है साफ तौर पर जो है प्रदर्शनकारियों के बीच में दिखने को मिल रहा है कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई का वक्त आ चुका है। कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने जो है अपनी किताब में जिस तरीके से बात की है और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं गुस्सा जो है देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते जो है यहाँ पर ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो है ये नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और तो सलमान खुर्शीद के लिए जो है देखिए यहाँ पर उनकी तस्वीरों को भी यहाँ पर जो है जलाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद की जो तस्वीरों है उनको यहाँ पर जलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक बड़ी मांग यह है कि इनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई का समय आ चुका है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता यहाँ पर जलाते हुए। और ये सलमान खुर्शीद जो है कानून मंत्री रह चुके हैं, पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा है। और इस तरीके से बात करना जो है कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है। हिंदुत्व की बात जो है हिंदुत्व के खिलाफ जो है इस तरीके से और हिंदुओं की जो तुलना आईएस के खिलाफ साथ करना जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि अब क्या भारत में ये वक्त आ चुका है और क्या इसी के चलते यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है इनकी तस्वीरों को यहाँ पर जलाया जा रहा है। इनकी तस्वीरों को यहाँ पर देखिए साफ तौर पर किस तरीके से जलाया जा रहा है, जूतों के साथ पीटा गया और उसके बाद इन तस्वीरों को अब जलाकर जो है अपना गुस्सा और रोष जो है यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। साफ तौर पर ये तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं जहाँ पर अब गुस्सा जो है सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो है देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं की तुलना जिस तरीके से आईएस के साथ कर दी गई है वो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और बड़ी मांग और कार्रवाई की जो बात है वो की जा रही है। देखिए हम बात करें अभिषेक किस तरीके से देखते हैं हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ है और इस तरीके की बात हिंदुओं के लिए कहना और उनकी तुलना जो है कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों के जैसे करना और कितना इनका दिमाग हो गया खराब, कुछ भी बकवास करते हैं। चुनाव आ रहे हैं सिर पे यूपी के, हिंदुओं का वोट तो मिलना है नहीं, मुसलमानों के वोट लगे इकट्ठे करने, ऐसी बकवास करके। हिंदुत्व जो है वो बोको हराम के बराबर है, उसे पता भी है बोको हराम है क्या, नाइजीरिया में करता क्या है, किस प्रकार के वॉर क्राइम किए हुए हैं। और ये हिंदुइज्म जो है वो आईसिस के बराबर है। दिमागी संतुलन हो गया खराब। और राशिद अल्वी एक पब्लिक मीटिंग में खड़े होकर ये कहता है कि जय श्री राम कहने वाले ना मुनि है ना संत है, वो सिर्फ राक्षस है। अरे सबसे बड़ा राक्षस तू है। हम सबको पता है 2007 से लेकर के 2014 तक किस प्रकार का नंगा अनाज करप्शन का सेंटर में किया गया था। दिमागी संतुलन इन सबका बिगड़ गया है और चुनाव से पहले ये सब बकवास इन लोगों को याद आती है।
शर्म नहीं आती? सेक्युलर का नारा तुम लोगों ने दिया, तुम्हारी सरकार ने दिया, तुम्हारी उस समय की सत्ता ने दिया, और आज तुम सेक्युलरिज्म के खिलाफ इस प्रकार की बकवास बकते हो। अरे दे शुड हैव सम शेम अपॉन देमसेल्व्स एंड आई वांट टू अपील टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, काइंडली बैन देम। अरे ऐसे स्टेटमेंट से देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी होती है, अरे लड़ाई लगती है, हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं। क्या ये लोग ये चाहते हैं? हम सबको पता है कांग्रेस की राजनीति क्या रही है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, हिंदू मुसलमान के दंगे, ताकि वोट को जो है बांटा जा सके, उसका सेग्रीगेशन किया जा सके। और कांग्रेस के बीच में से आवाजें आ रही हैं कि इस प्रकार की ये जो बात बोली गई है बिल्कुल गलत है। गुलाम नबी आजाद साहब ने ये बात बोली है, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। और पी चिदम्बरम और वहां पर जो है वो दिग्गी राजा भी बैठा था जिसने इस बात का पूर्ण समर्थन किया है। चला कि धर्म की राजनीति जो है उसका अब कार्ड जो है वो खेला जा रहा है। अरे धर्म की राजनीति का कार्ड खेल करके वही पुरानी गंदी राजनीति करने की कोशिश की गई है। आज के समय में राजनीति सिर्फ दो बातों पर होती है, वन इज डेवलपमेंट एंड द सेकंड इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, जिस पर लेकर के प्रधानमंत्री दोबारा चुन करके आए बड़े मैंडेट के साथ। और आज के लोग क्या कर रहे हैं, ये फिर हिंदुस्तान को उस सड़ी गली राजनीति में लेकर के जा रहे हैं जहां पर लड़ाइयाँ होती थी, गले काटे जाते थे, सिर काटे जाते थे। अरे शर्म आनी चाहिए उस कांग्रेस पार्टी को। 3 स्टेटों में रह गए हो, पूरे हिंदुस्तान से तुम्हारा सफाया हो गया है, और अब तुम धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हो। शर्म करो। और कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या कांग्रेस इस प्रकार की घटिया राजनीति को सपोर्ट करती है? अरे 2017 के अंदर वो जनेऊधारी श्रीमान राहुल गांधी साहब अब इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हिंदुत्व जो है वो ISIS और बोको हराम के बराबर है। मेरा सवाल यह है कि जब राहुल गांधी जो है वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आए थे जम्मू के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने आरोप भाजपा पर लगाए थे कि भाजपा की तरफ से जो है धर्म की राजनीति की जाती है। धर्म की राजनीति भाजपा करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी धर्म की राजनीति करती है तो इस प्रकार का कोई वक्तव्य उनका सुनने को मिलता है? अरे वक्तव्य हम लोग क्या सुन रहे हैं? बोको हराम के बराबर, ISIS के बराबर, जय श्री राम कहने वाले राक्षस है, संत मुनि नहीं है। अरे मैं कहता हूं जय श्री राम, मैं राक्षस हूं? अरे तेरे से बड़ा राक्षस कोई नहीं है राशिद अल्वी, शर्म कर थोड़ी सी। और धर्म के खिलाफ तू बातें कर रहा है, देश के माहौल को बिगाड़ने की बातें कर रहा है। अरे बड़ी मुश्किल से ये देश संभला है, कोरोना से हम लोग ऊपर करके बाहर आए हैं, और फिर उस गंदी राजनीति में देश को ढकेलने की कोशिश। अरे यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बातें की जा रही हैं। और प्रियंका गांधी, मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा, श्रीमान राहुल गांधी साहब, कृपया करके अपना वक्तव्य दीजिए और बात को क्लियर कीजिए। आप मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, आप माता वैष्णो देवी गए थे, आपने जनेऊ पहना है, तो क्या हिंदुत्व जो है वो ISIS के बराबर है? जय श्री राम कहने वाले राक्षस हैं। अरे सबसे पुराना धर्म, सबसे पुरानी स्मृति, उसे लेकर के इस प्रकार की बातें अगर की जाएंगी तो आज सिर्फ प्रोटेस्ट सड़कों पर हो रहा है। अगली बार क्या होगा उसके विषय के अंदर मैं भी नहीं बता सकता। बात धर्म को लेकर के है, धर्म सर्वोपरि है, लेकिन सारे धर्मों की भी हम इज्जत करते हैं। इस प्रकार की बकवास को जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर पर इन्होंने ये चेतावनी जो है कांग्रेस को दी है, और इनका कहना है कि ऐसी बकवास को ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है धर्म की राजनीति का कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है, और अब सवाल जो है कांग्रेस पर लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खुर्शीद की बुक के बाद जो है सियासी बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वोट बैंक की नीति, यानी कि अपने वोट्स को बचाने के लिए इस तरीके के धर्म कार्ड को खेलने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।